नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जब किसी की आलोचना होती है, जब किसी की गलतियां निकाली जाती हैं, तो उस वक्त क्या किया जाता है? एक जिम्मेदार इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और उस गलती को वापस नहीं करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी सरकारों के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी सरकारों की जब गलतियां सामने आती हैं तो उन गलतियों को सुधारने की बजाय उन गलतियों को छुपाने का काम किया जाता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त हमारी केंद्र सरकार करती हुई नजर आ रही है और ये जो हरकत है हमारी केंद्र सरकार की, ये भी अब सरकार की पोल खोल रही है। आज इस खबर में दो ऐसी घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा जो आपको सुनना और समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो इस वक्त देश की राजधानी में बन रहा है और ये 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री आवास, नई पार्लियामेंट, उपराष्ट्रपति के आवास और जो पार्लियामेंट के दफ्तर हैं वो बनाए जाएंगे। और इसका काम इस कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जब देश के अधिकतर हिस्सों में लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसका काम तेजी से चल रहा है। जब कई सारे मीडिया हाउसेस ने ये खबर दिखाई और कई सारे मीडिया हाउसेस ने इस पर सवाल उठाए तो मोदी सरकार ने अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर ही रोक लगा दी है। ये तस्वीरें आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट के पास की है और यहाँ पर अब पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना मना है। यानी कि सरकार नहीं चाहती कि सरकार जो कर रही है, जो सरकार की गलतियां हो रही हैं, उसे मीडिया और सोशल मीडिया पर उठाया जाए। सरकार को ऐसे वक्त में इस काम को रोकना चाहिए। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार ऐसा नहीं सोच रही है, बल्कि जब सरकार की पोल खुल रही है तो सरकार ऐसी खबरों को और ऐसी जगहों की तस्वीर लेने पर एक तरह से सेंसर लगाने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं और उन सैकड़ों मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। कई सारे विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी ये मांग की गई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकना चाहिए। जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को बनाए जाने को लेकर, उन पैसों में देश की एक अच्छी खासी आबादी को 2 बार कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना घर बनाने में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दरअसल दूसरी खबर जुड़ी हुई है सच्चाई से दूर भागने को लेकर और गलत जानकारी देने को लेकर। जहां एक तरफ मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है तो ऐसे वक्त में मोदी सरकार, बीजेपी के लोग और आरएसएस मिलकर पॉजिटिविटी का एक कार्यक्रम चलाने में लगे हुए हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई है उस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अब सरकार की तरफ से पॉजिटिव कैंपेन शुरू किया जा रहा है और इस कैंपेन के तहत मोदी सरकार जो अच्छा काम कर रही है उन कामों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और इसमें आरएसएस की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, प्रोपोगेंडा चलाने वाली खबरें भी सामने आने लगी हैं। दी डेली गार्डियन नाम का एक वेबसाइट अचानक से उजागर हो गया और इस वेबसाइट में मोदी सरकार की जमकर तारीफ हुई। इतना ही नहीं, इस तारीफ वाले आर्टिकल को बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की तरफ से जमकर फैलाया गया, ट्विटर पर शेयर किया गया। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय अखबार नहीं, ना तो अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड एक वेबसाइट है और जो आर्टिकल लिखा गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक पैनलिस्ट की तरफ से लिखा गया था। तो इस तरह से प्रोपोगेंडा फैलाए जाने का काम चल रहा है और
जो सच्चाई बताने वाली तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को रोका जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आलोचना की जा रही थी, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तस्वीरों और वीडियोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। तो इस तरह से इस वक्त देश में सरकार अपनी इमेज मैनेजमेंट में लगी हुई है और इस इमेज मैनेजमेंट की पोल लगातार खुलती जा रही है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।